अंगना में बैठा के आप एग्जाम ले लीजिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले से क्या हम लोग जो फॉर्म भरे थे तो ये सब कुछ भी नहीं था, ये बीच में डाले हुए हैं। और आप लोग बंदूक का रख देते हैं विद्यार्थी के सर पे। के लोगों को भर्ती करने के लिए परसेंटाइल लगा रहे हैं ताकि बैक डोर से लोग ढुक जाएं। हम लोगों को भी सूचना दीजिए, जब सो के उठते हैं आप किसी प्रेस और माध्यम या अन्य सूत्रों से आप हम लोगों को पता लगता है। हम लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो रही। बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरतापूर्ण लाठी जो है वो उन अभ्यर्थियों पर चली है। इस वक्त हम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो हैं तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं। इनकी मांगे क्या हैं, हम सीधे उन स्टूडेंट से ही जानते हैं कि आखिर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी ख़ास मांगे जो हैं वो क्या है, और अब आप तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहते हैं, उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, वजह कुछ नहीं है सर। वजह है कि हम लोग जैसे आज आयोग के समक्ष अपनी बात को रखने जा रहे थे, जो पूर्वव्रत अपना तय थी। आयोग ही 31 तारीख को बुलाए थे, आयोग 31 तारीख को बुलाए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग आइए, आप लोगों को टाइम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फिर आप लोगों की बात को समझी जाएगी। आदेश सबसे बड़ी बात समझने की सर बात है, आप लोग भी मीडिया से हैं, चौथा स्तंभ है कि जो साथी आज इतना परेशान क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? परेशान है कि आप एग्ज़ाम को पूर्वव्रत जारी रखिए, उसी तरह रखिए जिस तरह से हुई आ रही है। अगर कोई भी परिवर्तन आप कर रहे हैं तो आप कैबिनेट से हो आइए या आप किसी एक मतलब पार्टिकुलर रूल और रेगुलेशन के साथ आइए। हम लोगों को भी सूचना दीजिए, जब सो के उठते हैं आप किसी प्रेस और माध्यम या अन्य सूत्रों से आप हम लोगों को पता लगता है। हम लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो रही। 2 शिफ्ट में बात कह रही है, तो आप लोग चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में हो, लेकिन 2 शिफ्ट को लेकर के भी जो है वो बीपीएससी की तरफ से दिया गया होगा हवाला कि क्यों 2 शिफ्ट? 2 शिफ्ट में उन लोग कदाचार मुक्त बिल्कुल ले, तो 2 शिफ्ट और परसेंटाइल क्यों? एक ही दिन क्यों नहीं? चुनाव एक दिन में हो जाती है। अगर आपका इरादा साफ रहेगा तो घर में आप ले लीजिएगा, अंगना में बैठा के आप एग्जाम ले लीजिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पे विरोधी थोड़े है, सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, चूक आप लोगों से होती है और आप लोग बंदूक का रख देते हैं विद्यार्थी के सर पे। हम लोगों को तो कई साथियों को तो एग्जाम दे के निकले थे तो बहुत देर बाद मालूम चला कि प्रश्न पत्र लीक था। ये आप लोग अपने आयोग के अंदर ठीक कीजिए ना कि विद्यार्थी लोग को जब मन तब अपना कुछ बोल देते हैं। आज कई युवा साथी को आप लोग के कारण पुलिसिया कार्रवाई इतनी थी कि उसको मारा गया। कितने लोगों पर लाठीचार्ज हुई? बहुतों आदमी पे, क्योंकि सब शांतिपूर्वक जा रहे थे अपनी बात को रखने के लिए। अगर बात ऐसी होती, घेराव की होती, कुछ भी होती तो डायरेक्ट एकदम बीपीएससी में हमला कर देता ना। मिसाइल लेके कोई थोड़ी चला था, सब कलम कॉपी लेके चलने वाला आदमी है। तो ये सब नहीं होना चाहिए था और हम इसलिए आए हैं तेजस्वी जी के पास। युवा हैं, युवा साथी हैं, दमदार हैं और बहुत बहुमत के साथ आए हैं। विपक्ष एकदम बहुत दूर है, कोसों दूर है। आप अगर सही करिएगा, आप सही का आदेश दीजिएगा, सारा जनता आपको दिल से चाहेगी। हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एडीएम साहब का मार हम लोग भी दूर से देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग का भी पीठ उतना मजबूत नहीं है, खाए पिए नहीं है। सोचते हैं कि कहीं मार इतना न लग जाए कि हम लोग भी बेहोश हो जाए। 20 और 22 को आप एग्ज़ाम क्यों ले गया? दूसरी बात है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम है, मेंस है, उसकी कैलेंडर जारी है, 18 को है, फिर यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है। तो एक ही सत्र में एक तो बेरोजगारी, फिर महंगाई, तो जब एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम होगी तो कौन कैसे देगा एग्ज़ाम? ठीक है, 2 दिन की बात है, तो दिल्ली से आने में टाइम तो लगेगा। पटना में आप हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करा के अररिया भेज दीजिएगा, तो इतने आदमी का आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा है, जिसको एक बेंच डेस्क नहीं है। मैं नहीं बोलना चाहूँगा, जिसकी इतनी खामियां हैं, वो हेलीकॉप्टर कहाँ से लगवा देंगे, वो बस कहाँ से लगा देंगे, बाढ़ पीड़ित लोगों को कहाँ से निकाल के ले आएंगे? ये सीधा एकदम तुगलकी फरमान है। 5 बजे के बाद मुलाकात करते हैं सब लोगों से, उम्मीद है तेजस्वी जी से उम्मीद है वो 5 बजे करे या 8 बजे करे। आज उनका बहुत व्यस्तता है, हम लोग को भी मालूम है। हम लोग चाहते भी नहीं थे कि इनके कान में इतनी बड़ी, हम लोग तो ये दिखाना चाहते हैं कि आयोग की मनमानी को थोड़ा आप लोग रोकिए। आपके हाथ में पावर है, उससे थोड़ा आप लोग उसको राय मशवरा कीजिए और आप परीक्षा जब भी लीजिए एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए। वो पुराना नियम जिस तरह आप 8 मई को सक्षम थे वो पावर दिखाइए। अब बीच में क्या नियम है परसेंटाइल का, कैसे लेंगे परसेंटाइल? आपको क्या लगता है जो बदलाव आते हैं, जो बीपीएससी की तरफ से जो बदलाव किए जा रहे हैं, उसके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है कि कदाचार मुक्त हो सके परीक्षा, इस कारण से ही इन तमाम सर अधिक कदाचार बढ़ जाएगी। कदाचार मुक्त कैसे बढ़ जाएगी वो बताइए? बहुत ज़्यादा कदाचार हो जाएगी सर। हम लोग का जो मांग है सर उस पर आप आइए ना। हम लोग का एक शिफ्ट में पेपर लीजिए और परसेंटाइल सिस्टम को हटा दीजिए, जैसे पहले हो रहा था उसी तरह से। आप बीच में कैसे ला सकते हैं कोई नियम?
जब हम लोग का फॉर्म मतलब पहले से आप लोगों को ये बात का आगाह नहीं किया गया था? पहले से क्या, हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो ये सब कुछ भी नहीं था, ये बीच में डाले हुए हैं। एक बाइक से आप कैसे नियम एग्जाम लेती है उसमें उसने तो परसेंटाइज लगाया ही नहीं है, लेकिन ये अपने आकाओं को, अपने आकाओं के लोगों को भर्ती करने के लिए परसेंटाइज लगा रहे हैं ताकि बैक डोर से लोग ढुक जाएं और जो पेपर को लीक नहीं करना पड़े। इस बात का आपको गारंटी है इस कारण से ही ये डबल शिफ्ट का? जी बिल्कुल गारंटी है, इसका गारंटी है, हम लोग तो गारंटी से समझ रहे हैं। 100% है कि कदाचार होगा। अभी देखिए, अभी हाल ही में पूरा जो BPSC बीत जो चुकी है। 65वीं का जो रिजल्ट आया है, या तो उसमें देख लीजिए कितने गरीब लोगों का रिजल्ट आया, क्योंकि ये त्वरित जो है कार्रवाई हुई थी, पेपर लीक का मामला था, इसलिए लोग बहुत अच्छे तरीके से कदाचार नहीं कर पाए। इसे देखिए, बहुत गरीब पड़े, मैंने जितने जो स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट आया है इस बार। उम्मीद दिखती है आपको कि बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उम्मीद तो पूरा है, उम्मीद पूरा, खरा उतरना इनका काम है। हम लोगों ने जितनी मेहनत से इनके लिए काम किया था, अब इनको दिखाना है कि ये कितने युवाओं के लिए काम करते हैं। तो आप बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों को देख सकते हैं और दूसरी तरफ भी आप तस्वीर देख सकते हैं। हर शाम कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ पर रहती है। तमाम लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास आते हैं और अब फिलहाल कुछ देर में ही तेजस्वी यादव अपने घर जो है वो पहुँचेंगे और उसके बाद से तमाम फरियादी से मिलते हैं और इनकी समस्याओं को सुनते हैं या फिर नहीं। जिस तरीके की बीपीएससी के छात्रों की मांग है, क्या उनकी मांगों पर तेजस्वी यादव कोई अपना एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ये देखना अहम हो जाता है।